जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था और अब कुछ ही दिनों बाद बर्फ शुरू होने वाली थी। सभी पक्षी भोजन जमा करने की फिक्र में लगे हुए थे। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अब हमारे घर में सारी दालें तो जमा हो गई हैं। अब आप बताएं कि आज से मैं क्या ढूंढ कर लाऊं। कुकू बेटा, अब हमें कुछ चावल जमा करना होंगे और कुछ मकई के भुट्टे। ठंडे मौसम में दाल चावल खाने का तो अपना ही मजा है। तो मम्मा, आज से मैं चावल लेकर आया करूँगा। क्या जग्गू कौवा भी आपके साथ जाता है भोजन की खोज में? मम्मा, पहले तो वो रोज जाता था, मगर कुछ दिनों से वो मेरे साथ तो जाता है, मगर भोजन की खोज करने नहीं, बल्कि अपने नए दोस्त टिड्डे से खेलने। अच्छा मम्मा, अब मैं जाता हूँ। रोज की तरह जग्गू कौवा भी रास्ते में ही कुकू को मिल जाता है और वो भी कुकू के साथ उड़ने लगता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू अपने नए दोस्त टिड्डे के पास रुक जाता है। कुकू, तुम भी आ जाओ, मजा करेंगे। नहीं, मुझे काम करना है। मुझे आज से चावल जमा करने हैं। इसे जाने दो मित्र, इसे काम करने दो। इसे तो काम के सिवा और कोई काम है ही नहीं। जब देखो काम काम, हर समय काम ही करता रहता है ये चिड़िया का बच्चा। देखो मित्र, अभी ठंड बढ़ गई है और मम्मा कहती हैं कि ये इस बात का संकेत है कि जल्द ही जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और फिर घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर घर में खाने पीने को होगा तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। तो फिर तुम जाओ, मुझे तो अपने नए मित्र से खेलना है। हाँ हाँ, हम खेलेंगे, हम कुछ नया खेल खेलेंगे। और तुम जाओ, करो काम। फिर चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ से चला जाता है। खाओ पियो मजे करो, खेलो कूदो और गाने गाओ। ला 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 ला, ला 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 ला। अब तो मुझे मेरे जैसा एक और मित्र मिल गया है, जिसे कल की कोई चिंता नहीं है। चिंता करें भी तो क्यों, मौसम ठीक है, ठंडा है तो क्या हुआ, जब बर्फबारी शुरू होगी तो देखा जाएगा। फिर वो दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं और कुकू सारा दिन काम करता है। कुकू चावल के दाने एक एक करके अपने घर लेकर जाता है। वो गया, ये तो थकता भी नहीं है। अच्छा ही हुआ जो मुझे टिड्डे तुम मिल गए। कुकू के साथ तो मैं हर समय बोर ही होता रहता था, जब देखो मुझे काम में लगाए रखता था। चलो अब थोड़ी देर धूप में सो लेते हैं। फिर वो दोनों टिड्डे के झूले में जाकर सो जाते हैं। कुकू उन्हें सोया देखता है, मगर वो वहाँ नहीं रुकता, वो अपने काम में लगा रहता है। शाम को जग्गू अपने घर चला जाता है और टिड्डा वहीं एक मकई के भुट्टे में जाकर सो जाता है। मम्मा, आज तो जग्गू सारा दिन टिड्डे के साथ खेलता रहा। क्या उसने आज फिर भोजन जमा नहीं किया? नहीं मम्मा, वो तो मुझे देख देख कर गाने गा रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। ऐसे मित्र से दूर ही रहते हैं जिसे आने वाले समय की चिंता ना हो। जब जंगल में बर्फबारी शुरू होगी तो फिर उन्हें पता चलेगा। दूसरे दिन फिर से जग्गू टिड्डे के साथ खेल कूद में लग जाता है और कुकू आज मकई के भुट्टे जमा करता है। ओहो, ये मकई का भुट्टा कितना भारी है, मैं बहुत मुश्किल से उठाऊंगा इसे। तो इसे यहीं खा लो, घर क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने आज का भोजन खा लिया है, ये तो मैं बर्फ के दिनों के लिए जमा कर रहा हूँ। छोड़ो इसे मित्र, चलो हम खेलते हैं, चलो गाते हैं।
मौसम कितना है सुहाना मेरे दोस्त, मौसम कितना है सुहाना मेरे दोस्त। वो ऐसे गाते हैं, खेलते हैं और सारा दिन आराम करते हैं। कुकू मुश्किल से 3 मकई के भुट्टे बारी बारी अपने घर ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हवा चली और आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ जमीन पर गिरने लगी। हर तरफ घास सफेद हो गई और ठंड बढ़ गई। मैं बहुत भूखा हूँ, आज तो मेरा नया मित्र जग्गू भी नहीं आया, मैं क्या खाऊं? चलो जग्गू के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे कुछ दे सके। फिर टिड्डा गिरती हुई बर्फ में बहुत मुश्किल से जग्गू कौवे के पास जाता है। मित्र, आज तुम आए ही नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से हिल भी नहीं सकता, घर में कुछ भी नहीं है। वो चिड़िया का बच्चा तो ऐसे मौसम में दाल चावल खा रहा होगा, चलो जग्गू हम उसके पास जाते हैं। कुकू कुकू, हम हैं तुम्हारे दोस्त जग्गू और टिड्डा, दरवाजा खोलो। क्या बात है, मैं और मेरी मम्मा दाल चावल बना रहे हैं, जल्दी बताओ क्या बात है। हम भूखे हैं, प्लीज हमें कुछ खाने को दे दे। पहले बताओ, जब बर्फ नहीं पड़ रही थी तो तुम दोनों क्या करते रहे हो? हम खेलते रहे, हम गाते रहे, हम नाचते रहे और मौज मस्ती करते रहे। और अब मैं तुम्हें भोजन क्यों दूं? वो समय याद करो जब तुम मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर भी पुराने मित्र हो तुम। ये लो एक दाना और यहाँ से चले जाओ। ये मेरा है, ये मेरा है। अब कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? पहले तो बड़े दोस्त बनते थे, इसे बांट कर खा लो। और हाँ, अब दरवाजे पर दस्तक ना देना। ऐसे कहते हुए कुकू दरवाजा बंद कर लेता है और लड़ते हुए उनका चावल का दाना नीचे गिर जाता है। ये मेरा दाना है, नहीं ये मेरा है। वो ऐसे लड़ रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल समय की तैयारी करनी चाहिए। टिड्डे और जग्गू की तरह अपना समय जाया नहीं करना चाहिए और बुरे दोस्तों की सोहबत से बचना चाहिए। उस जंगल में आज सभी पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि वो सब बुलबुल के बेटे की शादी में जा रहे थे। चिड़िया, कबूतर, तोता और गोरी कौवी अपनी तैयारी मुकम्मल करके नदी पर इकट्ठे होते हैं। गोरी बहन, बुलबुल ने कहा था कि हम सब ने वहाँ जाकर शादी की तैयारी करनी है। बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है और बाकी के सारे काम भी करने हैं। चिड़िया, एक ही तो बेटा है हमारी मोटी बुलबुल का, मैं तो डांस भी करूँगी और सारे काम भी खुद करूँगी अपनी बुलबुल बहन के बेटे की शादी में। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो बुलबुल के घर पहुँच जाते हैं। घर के बाहर शादी का इंतजाम था। चिड़िया बहन, अभी सारे काम बाकी हैं और दूसरे जंगल से लड़की वाले भी आने वाले हैं। बुलबुल बहन, अब हम आगे हैं, आप बस काम बताइए, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। चिड़िया बहन, आप बुलबुले को नदी पर ले जाएं और उसे अच्छे से तैयार करें, मैं घर के काम देखती हूँ। और मैं क्या करूँ? मुझे भी तो कोई काम बताएं। गोरी, आप तोते और कबूतर को साथ लें और आने वाले मेहमानों के लिए मीठा फलों वाला हलवा बना लें। मीठा फलों का हलवा तो मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है।
ऐसे वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चिड़िया भी बुलबुल के बेटे को नदी पर तैयार करने ले जाती है। गोरी कौवी कबूतर और तोते से कहती है, कबूतर आप जाइए और शक्कर ले आएं। अगर कोई और काम है तो वो भी मुझे साथ ही बता दें, बार बार मेरे चक्कर ना लगवाना। आप केवल शक्कर ही ले आएं और तोते आप जाएं और फल लेकर आएं, क्योंकि आपको फलों की अच्छी जानकारी है। कौन कौन से फल लाने हैं? सारे फल जो भी मिले वो ले आना। जितने ज्यादा फल डालेंगे उतना ही स्वादिष्ट बनेगा फलों का हलवा। फिर तोता और कबूतर भी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। छमछम अंकल की दुकान से कबूतर शक्कर लेता है और वापिस होता है। तोता सीधा फलों के बाग में जाता है, क्योंकि तोते को पता था कि फल कहाँ से मिलेंगे। तोता वहाँ से सेब लेता है और कुछ केले, मीठे अंगूर और कुछ संतरे। तोता वो सारे फल अपनी टोकरी में रखकर वापिस हो लेता है। गोरी ने भी हंडिया चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी। शक्कर तो गई क्या तोता नहीं आया अभी? मुझे तो लग रहा है वो बड़ी चोंच वाला खुद फल खाने लग गया होगा। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। फिर गोरी सारी चीजें लेकर हंडिया में डाल देती है। तोते और कबूतर, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ और नदी से जाकर अपना मुंह धो लो। कैसे गंदी आंखें हैं कबूतर तुम्हारी, और तोते तुम भी अपनी चोंच धो लेना। अब ऐसा ना हो कि हमें भेजकर तुम सारा हलवा खुद ही खा जाओ। ऐसा कहते हुए कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मीठा फलों का हलवा पककर तैयार हो जाता है। कालू कौवा, गोरी कौवी का पति, जो कहीं गया हुआ था, वो आ जाता है। गोरी, बाकी सब कहाँ हैं? सब काम में लगे हुए हैं। गोरी, मैं तुम्हारे मेके गया हुआ था। तुम्हारी बहन नीली ने कहा है कि मेरे लिए भी मीठा फलों का हलवा लेकर आना। मैं तो पहले ही सोच रही थी कि किसी तरह कुछ हलवा अपनी माँ और बहन के लिए भी भेज दूं। अच्छा ही हुआ जो तुम आ गए हो। फिर गोरी कौवी जल्दी से फलों का हलवा एक बड़े बर्तन में डालकर कालू कौवे को दे देती है। अब जल्दी से चले जाओ, सब आने वाले होंगे। और हाँ, नदी के रास्ते से न जाना, वो सब नदी की तरफ ही गए हुए हैं। फिर कालू कौवा मीठा फलों का हलवा लेकर वहाँ से भाग जाता है। मैं थोड़ा पानी और डाल देती हूँ, ऐसे सबको पता चल जाएगा कि मैंने हलवा कहीं छुपाया है। फिर गोरी बाकी के मीठे हलवे में पानी डाल देती है और आग तेज कर देती है। बेरी के पेड़ के नीचे जाकर कालू हलवा रखकर बैठ जाता है। तोता और कबूतर नदी से वापस आ रहे थे। वो कालू को देख लेते हैं। कबूतर, चलो तो देखें कालू यहाँ क्या कर रहा है। गोरी को भी आज मैंने उल्लू बना दिया। ये मीठा हलवा गोरी की बहन नहीं बल्कि गोरी का पति खाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा हलवा खाने लगता है। मीठा हलवा चुरा लिया, कालू ने मीठा हलवा चुरा लिया, पकड़ो इसे। फिर तोता और कबूतर जाकर कालू कौवे को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चलो हमारे साथ चलो, नहीं तो बहुत मारेंगे। फिर तोता और कबूतर कालू कौवे को साथ लेकर बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। वो हलवा भी साथ ही ले आते हैं। सब वहाँ थे। चिड़िया भी नदी से आ गई थी। गोरी बेशरम, ये हलवा कालू को क्यों दिया था? वो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा हलवा अपनी बहन के लिए भेज देती हूँ। ये कालू बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर हलवा खा रहा था और कह रहा था
कि मैंने गोरी को भी उल्लू बना दिया। गोरी, कभी तो बाज आ जाया करो अपनी हरकत से। हर समय कुछ ना कुछ चोरी करती हो। गोरी, मैं जा रहा था कि मुझे भूख लग गई और मैं हलवा खाने लगा। मेरी इतनी बेइज्जती करवाई कालू तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर कालू आगे और गोरी पीछे पीछे। सब पक्षी ये देखकर हंस रहे थे। ऐसे वो सबके सामने शर्मिंदा होते हैं।